क्या? ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। और वो सेंटर ऑफ मास वाला पूरा सॉल्व कर लियो, एच सी वर्मा फिर बुकलेट। सर डाउट है कुछ कुछ। सर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको मतलब सब कर लो उस दिन, जिस दिन डाउट होगा उस दिन एक ही दिन सब डिस्कस कर लेंगे। सर डे फिक्स कर दीजिए उसका सर, फिर बाद में छूट जाता है। सर वर्क एनर्जी कल छूट गया था। ठीक है, कब करोगे? सैटरडे को कर लो, क्योंकि 25 को शायद छुट्टी है क्रिसमस का, तो उसके नेक्स्ट डे। यस सर। ठीक है, तो बाकी सर लोग वर्क भी एनर्जी का भी क्वेश्चन में डाउट भी था। ठीक है, उस दिन जितना होगा वो देखेंगे, उस दिन सिर्फ डिस्कशन ही होगा। तो एक क्वेश्चंस के तो वर्क और एनर्जी का रहा तो रहेगा, पहले सेंटर ऑफ मास कर लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो उसको फिर किसी और दिन। ठीक है, देखते हैं। हाँ, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, अगर हम लोग मोशन की बात करें तो मोशन टर्म से हम लोग वाकिफ हैं। रेस्ट और मोशन करके हम लोग जानते हैं कि रेस्ट बोले या फिर मोशन बोले, दोनों ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट ना तो मोशन होता है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट होता है। ये देखने वाले के ऊपर है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या फिर रेस्ट में। तो वैसे ही मोशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशन, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों। ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोग मोशन पढ़े वो सब ट्रांसलेशनल था, यानी कि हम बोलते थे कि एक कार चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक है, इसको हम भी वेलोसिटी दे दिए, ये आगे जा रहा है, तो ये सब जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल है। अब जैसे कि सर्कुलर मोशन कहें, वैसा ही अगर हम किसी एक रॉड है या फिर अपना गेट हो गया, दरवाजा हो गया, कार ही है, कार का दरवाजा खोलना हो, रूम का गेट खोलना हो, तो हम देखते हैं कि वो अपने एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है। तो वैसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन है। और फिर आता है हमारा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल, यानी कि भाई कार जो है, कार की अगर हम पहिए की बात करें, तो पहिया की अगर हम बात करेंगे तो वो चीज देखेंगे कि वो आगे भी किसी स्पीड से जा रहा होगा और साथ में रोटेट भी कर रहा होगा। ठीक है, और रोटेशन में कोई हम ब्लॉक ही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कल में रोटेट करा रहे थे तो रोटेशनल हो गया। ठीक है, या फिर गेट हो गया, दरवाजा हो गया, जो भी है। तो सर्कुलर भी एक टाइप का रोटेशन ही है, लेकिन वो सिंपल है, तो इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं। बाकी गेट हो गया, उसका मोशन कैसा होगा, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन में। ठीक है, इससे पहले जितने भी मोशंस हम लोगों ने लगभग देखे थे वो सारे के सारे ट्रांसलेशनल टाइप के ही देखे थे। बस चल रहा है, प्रोजेक्टाइल हो गया, ये सारे कुछ लोग मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन प्लेन करके पढ़ा करते थे कि वो एक डायमेंशन में है या फिर प्लेन में है, नहीं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हो गया उसका। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल मोशन कैसे क्या होगा, यानी कि ऑफ कोर्स ये किसी न किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कि जहां भी हमको अगर मुंडी घुमाना पड़े उस चीज जैसे कि रोटेशन कर सकते हैं। जैसे कि कार ही चल रहा है, सर्कुलर मोशन है, अगर हम सेंटर पे बैठे रहे यहाँ पे और ये कार इस राउंड राउंड घूम रहा है, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये जो है रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अब जैसे कि अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में देखा करते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो, ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल एम बोल रहे हैं बहुत छोटा है, कैपिटल एम बोल रहे हैं बहुत बड़ा है। अगर हमको इस पे फोर्स एफ लगाना पड़ेगा
इस पे भी हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मूव कराना कौन से ऑब्जेक्ट को ज्यादा मतलब कष्ट करना पड़ेगा, ए को या फिर बी को, बोलो। सर बी को। दोनों फिलहाल रेस्ट पे है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है। एक हो गया, मान लेते हैं कार है, एक ट्रक है, हम धक्का देके मूव कराना चाहते हैं, तो कार को मे भी हम लोग मूव करा भी दे, लेकिन ट्रक को अकेले धक्का दे पाना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। यानी कि जिसका वेट ज्यादा है उसके पास हम कह सकते हैं कि इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। नहीं, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव कराने के लिए वो ज्यादा हमको फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। और हम लोग बोलते भी थे कि इनर्शिया में कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है वो मास से रिलेटेड है। तो ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों ने देखा था कि मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, उसको रोकना या फिर मूव कराने में हमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में अगर लाना है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे से साइकिल लुढ़कता हुआ आ रहा है और एक ट्रक आ रहा है, हम साइकिल को अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं क्योंकि मास कम है, लेकिन ट्रक के सामने जाएंगे तो पता चलेगा हमारा कजूमर निकल गया। तो वही चीज होता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन में बोलते थे कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि जिसके पास मास ज्यादा है उसको मतलब उसका इनर्शिया चेंज करने के लिए, जिसका मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमको ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम रोटेशन पे आते हैं। लेट से कि एक स्टिक है हल्का, या फिर देखे ही होंगे दो दरवाजा ही मान लो, ठीक है। एक दरवाजा जो है हल्का है, प्लास्टिक का बना हुआ है, एक दरवाजा जो है बहुत ही भारी लोहे का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको दो दरवाजा मिला है, एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम है, तो हमको किसको रोटेट कराने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बोलो। सर कम मास वाले को। कम मास वाले में आसानी से हम रोटेट कर सकते हैं, और हैवी मास वाले में हमको ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कभी घर का दरवाजा खोलते हैं आराम से खुल जाता है, लेकिन वही बाहर ग्रिल लगा होता है, जो बड़ा सा गेट लगा होता है, उस खोलने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तो था कि अगर हम मासेस से रिलेट करें तो एक चीज और है कि अगर जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास गैस सिलेंडर है, ठीक है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल टाइप का है तो इसलिए हम उसके एग्जांपल ले रहे हैं। गैस सिलेंडर है हमारा, ऐसा कुछ शेप का होता है, ठीक है। ऐसा ऊपर जो भी डिजाइन बना हो अलग बात है, ऐसे ही कुछ शेप का होता है। अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, ठीक है, तो एक तो बेसिक सा प्रोसेस है कि हम इसको कंधे पे उठाएं लेके चले जाएं, ठीक है, या फिर हम इसको रोटेट करा के ले जा सकते हैं। तो क्या कभी ऐसे रोटेट कराते हुए कभी कोई ले गया है क्या, बताओ। कभी देखो ऐसे कि रोटेट कराता हुआ ले जा रहा हो, देखे हो। नो सर। लेट से कि अगर हम रोटेट कराते भी हैं तो उसमें हमको मेहनत ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, सर एज ज्यादा कम लगेगा। एज कंपेयर टू अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, ठीक है। हम एक बार इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और एक बार ऐसे लंबा चौड़ा, समझ रहे हो कैसे रोटेट कराने के लिए, ठीक है। इस केस में हमने देखा कि इसके सेमी मास है, लेकिन हमने अलग अलग एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट करना चाह रहे थे तो एक के थ्रू आसान था और एक के थ्रू मुश्किल, ठीक है।
बड़ा सा लॉग ही हो गया, वुडन लॉग हो गया, ठीक है, वो भी वही एग्जांपल है। तो हम लोग ऐसे ही इसको लुढ़काते हुए ले जाते हैं, इसी ऐसे सिलेंड्रिकल जो शेप है, कर्व सरफेस है, उसी की तरफ हम लोग लुढ़काते हुए ले जाते हैं। और तो और हम लोग अगर अपने पेन हो गया या गेट हो गया, जो भी है, अगर ऐसा है तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको घुमाना हो और इस एक्सिस के अबाउट घुमाना हो, यानी कि फर्स्ट एक्सिस सेकेंड एक्सिस बोल रहे, सेकेंड एक्सिस यहाँ बीच से पास हो रहा है, लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। हम फर्स्ट एक्सिस के अबाउट और सेकेंड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, तो किसके अबाउट जो है हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, सोच के बताओ, 1 या 2? सर वो प्लैंक लॉग हाँ हाँ, कोई सा रॉड एक पतला सा मान लो, और क्या, कुछ भी है, रॉड है, गेट है, प्लैंक है, कुछ भी है, इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कराएं या फिर इस 2 के अबाउट रोटेट कराएं, किसके अबाउट तो ज्यादा बेहतर लगेगा हमको? सर 2। 2 के अबाउट अगर हम घुमाएंगे तो ज्यादा आसानी से हम रोटेट करा सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको उसका इनर्शिया चेंज करना उतना ही मुश्किल है। यानी कि हमने कहा कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका भी मास ज्यादा है, अगर रेस्ट में है, मोशन में लाना है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रोकने के लिए भी हमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। रोटेशन में हमने देखा मास वाला इफेक्ट तो था जो है ही, लेकिन हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेके देखें, जैसे कि यहाँ पे लिए या फिर यहाँ लिए, तो दोनों केसेस में हमने देखा कि मास तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम एक्सिस चेंज कर रहे हैं, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर रहे हैं तो हमारा एफर्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, एफर्ट जो है चेंज हो रहा है, यानी कि किसी एक्सिस के अबाउट हमको बहुत ही आसानी से रोटेट करा पा रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट हम बहुत मुश्किल से रोटेट करा पा रहे हैं। यानी कि यहाँ भी अगर हम इनर्शिया की बात करें तो हम जैसे कि इस वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो एक्सिस 2 के अबाउट जो है हमारा कम इफर्ट है, यानी कि हम इसके अबाउट इसका इनर्शिया आसानी से चेंज कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक्सिस 1, ठीक है। तो रोटेशन में इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि टू रिप्रेजेंट ईज ऑफ रोटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर टू मास, यानी कि जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं वो मास का जो है कह सकते हो भाई है, यानी कि मास जो जिस काम के लिए है उसी काम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंट्रोड्यूस्ड, जिसको हम लोग कैपिटल आई से लिखते हैं, ठीक है। तो रोटेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली यही है कि जिस भी एक्सिस के अबाउट हमको रोटेट करना है, ठीक है, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको देगा कि कितना इजीली हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मास का बात कर रहे थे, तो मास में था तो अलग अलग बॉडीज के लिए हम लोग बोल रहे कि अलग अलग बॉडी है, तो ऐसा है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सेम बॉडी है, अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये बोलते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जो है
क्वांटिटी ऑफ टॉर्क को डिटरमाइन करता है, यानी कि जैसे कि मास में फोर्स को डिटरमाइन करता है कितना फोर्स लगेगा, वैसे ही यहाँ पे हम बोलेंगे कितना टॉर्क लगेगा। फोर्स को अलग करके हम लोग टॉर्क का नाम ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं MOI। इज द क्वांटिटी expressed ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय बॉडी रेजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज the sum of product of mass of every particle with the square of distance। ठीक है, जिस भी एक्सिस के अबाउट में अगर वो रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम लोग एंगुलर मास भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे लिखा जाता है। इट इज also known as So ये स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। a square of distance from axis है। ठीक है, इसको एंगुलर मास या एंगुलर इनर्शिया भी कहते हैं, या मास ऑफ इन एंगुलर इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं आई, तो डेफिनेशन से ही आता है कि यह है को ये रिप्रेजेंट करता है कि ईज ऑफ रोटेशन, या फिर कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन। जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन में बोलते थे इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। सर फिर से बोलिए ना सर, आवाज कट गया था। बोल रहे हैं कि जो हम लोग इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग मास को यूज करा करते थे ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में जो हम लोग मासेस को जैसे कंसिडर कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक तरह के एंगुलर मास है, जो कि कहा जा रहा है कि इट में बी कंसिडर एज एंगुलर मास या एंगुलर इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये जो होगा अबाउट एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के लिए ये डिफरेंट होगा। जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसके अबाउट रोटेशन आसानी से होगा।
ठीक है, जिसके अबाउट आई लेस होगा उसमें रोटेशन इजी होगा, ठीक है। और आई उसका लेस होगा जिस एक्सिस के अबाउट लगेगा कि मासेस, यानी उस एक्सिस के मास जितने पास पास होंगे, जैसे आई जो है हमारा एम आर स्क्वायर है, ठीक है, किसी एक पार्टिकल है, लेट से कि हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट यहाँ से आर दूरी पे कोई एक पार्टिकल है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई जो होगा कम कब होगा, मास कम हो या फिर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि आई यहाँ पे हमको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऑफ स्क्वायर। तो वही चीज हम बोले थे कि अगर हम गेट को जब हम रोटेट करा रहे थे, एक लाइट गेट था, एक हैवी गेट था, तो लाइट गेट में हम आसानी से रोटेट करा पाए सेम डायमेंशन का हो तो, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहता। लेकिन अगर वही हैवी गेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो हमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वैसे ही आर पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम कितने दूरी पे वो मासेस है, जैसे सिलेंडर वाले केस, ठीक है, या फिर इस केस में यहाँ से मासेस जो है दूर दूर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। इस सेकेंड एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं कि मासेस जो है नजदीक नजदीक, तो इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम आएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको रिप्रेजेंट करके देगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन आसान हो। क्लियर है? इसको हम देख के भी समझ सकते हैं, फीलिंग करके भी समझ सकते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिर विजुअलाइजेशन ही है। अगर हम देख पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो मैथ्स। क्लियर है इतना? हेलो। यस सर। ठीक ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, स्केलर क्वांटिटी है ही, दिक्कत क्या है? तो हम क्वेश्चन से ही करते हैं। ठीक है, लेट से कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे ऐसे 4 मासेस दे रखे हैं, चारों का हम मास एम 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 बोल रहे हैं, और ये हम बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर है, साइड लेंथ ए, ठीक है। हम इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हैं, किसी भी ओमेगा कुछ से भी घूम रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। हम पूछ रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम्म, तो 2ma²। 2ma स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा है। जैसे हम एक्सिस से देख रहे हैं, तो अगर हम इसको हम 1 बोले, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3, इसको 4, तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना चाहते हैं फर्स्ट वाले के लिए, तो m एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 0। सेकेंड का m a दूरी दिख रहा है, थर्ड का एक्सिस से दूरी देखना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस a ही है, तो ma²। फोर्थ का फिर डिस्टेंस हमको 0 दिख रहा है, तो हमको मिल गया 2a²। सिंपल है, 2ma²। क्लियर है बाकी लोग को भी? लेट से कि अगर हम बोलते कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, यानी कि जो डायगोनल है इसके अबाउट अगर हम बोलते कि आई क्या होगा, बता सकते हो?
सर ma स्क्वायर ma स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। ये दोनों मासेस तो इसी पे है, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। ये दोनों मासेस का डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि स्क्वायर है तो डायगोनल्स जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, a/√2, और ये भी डिस्टेंस a/√2। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम आई लिखेंगे तो यही दोनों मासेस के लिए होगा, ये दोनों मासेस के लिए तो होगा नहीं। तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या, m a/√2 का स्क्वायर प्लस m a/√2 का स्क्वायर। तो हमको ma स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये चारों मासेस है, m m m m स्क्वायर साइड लेंथ a। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस है, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब पता चला, ऐसा एक्सिस मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक एक्सिस। हम अब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे कैसे भी रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा। सर फिर से बताएं कुछ। यहाँ एक ma स्क्वायर है, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के एजेस पे कॉर्नर्स पे 4 मासेस रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लेट से जहाँ पे क्रॉस दिखाए हैं, यहाँ पे एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जिसके अबाउट ये ऐसा लेट से कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो 4ma स्क्वायर। ठीक है, देख लो सब सिंपल सा है। यहाँ पे ये दोनों का डिस्टेंस तो ए दिख ही रहा है, इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डायगोनल है तो √2a आएगा। तो अगर हम आई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ma स्क्वायर प्लस m√2a का स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, 4ma स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको दिखा कि सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। ठीक है, हम 3 एक्सिस के अबाउट यहाँ पे निकाले हैं। तीनों एक्सिस में अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे आसान तरीके से हमको रोटेट करने में किस एक्सिस के अबाउट लगता, तो क्या जवाब होता बोलो। सर सेकंड। सेकेंड हैंड डायगोनल के अलोंग खुद भी हम सोचे तो हमको लगेगा कि हाँ उसके अबाउट जो होगा मासेस जो होंगे उस डायगोनल के आसपास दिखेंगे, इसलिए नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, तो हमको उसके अबाउट रोटेट करना सबसे आसान होगा, और थर्ड वाले केस के अबाउट रोटेट करना सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन करते जाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम है, ये सेंट्रॉइड है, तो आई अबाउट हो क्या होगा, साइड लेंथ है मान लो। एक्सिस जो है यहाँ पे है ऐसा, इक्विलेटरल है। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ जो है यहाँ पे सेंट्रॉइड है।
So E square M. ma स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, एक्सिस से हमारा डिस्टेंस फाइंड करना, ये हमारा पॉइंट हो गया। इससे हमारा सब मासेस का ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पता ही है। अगर हम इस टोटल लेंथ की बात करें इसकी, तो ये लेंथ कितना आता है बोलो? अगर So साइड लेंथ है ये √3 तो A/2. ठीक है, √3a/2 होता है। और हम जानते हैं कि अगर ये सेंट्रोइड है तो ये 2 में रहता है। तो अगर हम a और इसको b बोल रहे हैं तो a लेंथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2/3 into l। तो हमको a/√3 दिख रहा है। तो ये बचपन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको हम i लिखना है। i इक्वल टू हमको तीनों मासेस इतने ही दूरी पे दिख रहे हैं, तो हम ma/√3 का स्क्वायर, तीनों सेम ही है तो इंटू 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ma स्क्वायर। किसी को भी नहीं समझ आए तो पूछ। देवांशु, समझ गया सर। ठीक है, वैसे ही चुप नहीं समझ आया तो पूछा करो। ठीक है, क्यूब है, क्यूब के सारे सिस्टर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सिस सेंटर से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सेंटर एक्सिस से इसके सारे मास में हेलो, यस सर। कट गया था। क्वेश्चन पूरा सुने थे? ठीक है, ये सारे जो है मासेस हैं एम 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 एम, सारे कॉर्नर्स पे हैं। तो हमको उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। सर 4ma²। ठीक है, ध्यान से देखो कि सारे मासेस का दूरी जो होगा ये डायगोनल का आधा ही होगा। यहाँ से भी देखेंगे तो यही दूरी होगा। ठीक है, चारों डायगोनल ऐसा हम बना सकते हैं, लेकिन एक ही दिखा रहे हैं। तो a है, तो ये डायगोनल का दूरी कितना आएगा? √2a होगा, उसका आधा। सारा सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने मासेस है? 8। तो 8m इंटू सारा दूरी कितने पे है? तो a/√2 का स्क्वायर, यानी कि हमको कितना आ जा रहा है? 4ma²।
रेक्टेंगल है, ये साइड लेंथ ए है, लेट से ये बी है, कॉर्नर पे मासेस है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, डायगोनल के अबाउट। हो गया। So 2m into a square b square divided by a square plus b square. ठीक है, ठीक है। हम इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर कट नहीं करते हैं, यानी कि इस पे जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यही आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा आएगा, ठीक है। डायगोनल्स जो नहीं होंगे, किसी भी एक्सिस से किसी पॉइंट निकालना होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हम एच की बात करें तो एच तो सेम ही रहेगा। ये एच को फाइंड कैसे करेंगे बोलो? सर एरिया इक्वल करके। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें टोटल एरिया की बात करें तो फाइंड एच हम यहाँ पे बोल रहे हैं एच। एच को अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो हमको ये भी दिख रहा है, ठीक है। और ये हम दो ट्रेंगल्स, यानी कि एक ट्रेंगल बन रहा है, एक दूसरा ट्रेंगल बन रहा है, दोनों ट्रेंगल का एरिया जोड़ दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ट्रेंगल का जो बेस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इंटू हाइट एच है, इंटू 1/2। ट्रेंगल का यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम h फाइंड करते हैं तो h आ जा रहा है हमको अंडर रूट ए 2ab बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर h का वैल्यू अगर मिल गया तो बाकी काम आसान। अच्छा, यहाँ 2 से मल्टीपल करना छूट गया, इंटू 2, तो ये 2 नहीं होगा, ये भी रहेगा, ठीक है। 2 से मल्टीपल इसलिए क्योंकि दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं तो ये और ये मासेस, तो दोनों आप यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये सब तो था डिस्क्रीट मास पार्टिकल्स के लिए। छोटे छोटे मासेस जो है अलग अलग रहे, ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ वेक्टर नहीं है तो कोई चिंता ही नहीं है, बस निकाल के जोड़ते जाना है। लेट से कि अगर हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कह दे रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये सब घूम रहा है, तो अब तब हम कैसे फाइंड करेंगे तो उसके बारे में। तो सबसे पहला रॉड से ही शुरू करते हैं, सबसे इजी से ही, ठीक है। लिनियर रॉड है, लेंथ लेट से L है एंड मास M है, ठीक है।
इस एक्सिस के अबाउट हमको पता करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है आई वो है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते थे mi ri का स्क्वायर, और जानते हैं कि अगर हम बहुत स्मॉल ले ले तो इसको इंटीग्रल r स्क्वायर dm भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बहुत ही छोटे छोटे मासेस करें तो ये सम को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही स्मॉल पार्ट को अगर हम सम करते हैं तो इंटीग्रल साइन से हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम लोग वैसे ही यूज करेंगे। तो करके दिखाओ। सेम चीज सेंटर ऑफ मास में किए हैं तो वही चीज यहाँ भी है। क्या करेंगे, चलो पहले हम बता रहे हैं। यहाँ से x दूरी पे जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx। इस dx एलिमेंट का मास जो हम निकालेंगे dm, वो हमको क्या मिलेगा, m लेंथ के लिए, l लेंथ के लिए m मास, तो m/l इंटू dx हो जाएगा। तो हमको dm पता है, x दूरी पे है, तो di इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर इंटू dm, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर dm इज m/l dx इंटीग्रेशन 0 से l। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो m/l तो बाहर आ गया, यहाँ से हम x स्क्वायर के करेंगे तो l3/3 आएगा, यानी कि इसके लिए जो i आ रहा है वो आ रहा है ml स्क्वायर बाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में तो बोलो, क्योंकि एलिमेंट लेना हम लोग जानते हैं x दूरी पे, बस उसके बाद हम उस छोटे से एलिमेंट के लिए लिखे और टोटल को सम करना था तो हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से l तक। क्या ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट डिफाइन करो। ये मिड पॉइंट से है। हेलो, सर दोनों को ऐड कर देंगे अलग अलग करके। जैसे भी फाइंड करो तुम्हारे ऊपर है। सर ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम यहाँ से x दूरी पे जाएं, फिर से एक छोटा सा एलिमेंट ले ले रहे हैं d, ये dx। इसके लिए जो dm मास आएगा वो फिर से क्या लिख सकते हैं हम, m/l dx। अब यहाँ पे di हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिखेंगे, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं। तो x देखो ये यहाँ से जा रहा है, यानी कि ये -l/2 से लेकर +l/2 तक जा रहा है। तो इसमें लिमिट ये पुट करेंगे -l/2 से लेकर +l/2। ठीक है, यानी कि x जो है पीछे से लेके आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर पुट करते हैं तो ये आता है ml² बाई 12।
दूसरा मेथड जैसा कि भी रवि बोला वैसा भी कर सकते थे कि अगर हम ऐसा है तो एक पार्ट को इधर ले लिए, दूसरे पार्ट को हम इधर ले लिए, ठीक है, दोनों तो एक्सिस सेम ही है, इसके अबाउट फाइंड करना है, तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में बांध लिए, तो इसका मास हो जाएगा m/2, इसका मास हो जाएगा m/2, लेंथ हो जाएगा l/2, ये भी लेंथ हो जाएगा l/2। इस केस में ठीक है, सेकंड मेथड बोल रहे हैं I इक्वल टू हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2। I1 क्या लिखेंगे से m/2 ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर n के l स्क्वायर, तो l क्या हो गया बाई 3 तो है l/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर बाई 3। ध्यान से देखो तो ये भी हमको 12 ही नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो है हम इसको एक पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट, यानी अलग अलग पार्ट ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं। क्लियर है दोनों? ठीक है, लेमडा जो है लिनियर मास डेंसिटी है। ऊपर वाले दोनों केसेस में हम लोग मास को यूनिफॉर्म माना, यानी कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका जो मास है इसके हिसाब से वेरी कर रहा है। जब x 0 है ठीक है, तो हम वही पूछा जा रहा है कि y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। So AL cube by 3 plus BL square by 2. नहीं, Sir, AL 4/4 plus BL cube by 3. ठीक है, ठीक है, डीएम यही होगा। अब इसको रख के देखते हैं। डीएम एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आएगा 0 से लेकर L। ये क्या दिख रहा है, a x रेज टू पावर 4, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है तो 4 हो जाएगा, तो l रेज टू पावर 4/4 प्लस bl क्यूब बाई 3 आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो। रिंग है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। आ गया पहला,
आई इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर रिंग है उसके सेंटर के अबाउट अगर हमको पता करना हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उस एक्सिस के अबाउट ध्यान से देखो तो एम आर स्क्वायर आ रहा है। सिंपली हम लोग विदाउट इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते थे। कैसे? क्योंकि सारा का सारा मासेस आर दूरी पे ही है। ठीक है, नहीं डिस्टेंस में तो कोई चेंज है नहीं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करेंगे तो टोटल मास ही आना है। क्लियर है? इसमें अगर हम आई फाइंड करने बोले तो कितना आएगा बोलो डायरेक्टली? सर एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि फिर से सारा का सारा मासेस जो है सेम दूरी पे है। मास यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम ऐसे बोले कि ये आर्क है, ठीक है, कोई भी एंगल थीटा फॉर्म कर रहा हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एम है, रेडियस आर अगर हम बोल रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको पता करना हो तो आई फिर से क्या होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। ध्यान रहे क्वेश्चंस में कभी कभी बोलता है कि ऐसा रिंग है इसमें से हमने कुछ पोर्शन कट कर लिया है और कट करके ऐसा बना लिया, तो उस समय मास एम नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 2 पाई आर लेंथ का मास था एम, अब उसमें से जितना भी पोर्शन कट करे होंगे उसका मास को कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने सबका मास एम दे रखा है, इसलिए एम आर स्क्वायर हमने लिखा है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोले कि नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, नॉन यूनिफॉर्म रिंग यानी कि उसका जो मास होगा इस रिंग पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अगर इसमें भी हम आई इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? टोटल मास एम है, रेडियस आर है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? डीएम आर नो स्क्वायर सर। लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर तो बाहर ही आ जा रहा है डीएम। अब डीएम कैसा भी वेरी करे, हम 0 से m तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m ही आने वाला है। तो आई अगर हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं रॉड के अगर हम एक एंड से कहें तो एम एल स्क्वायर बाई 3, मिड से कहे तो एम एल स्क्वायर बाई 12, रिंग का सेंटर से एम आर स्क्वायर। एक रॉड का एक टाइप और देख लेते हैं। ऐसा रॉड दे रखा है, ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा पे ऐसे लटका हुआ है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। मास m है, लेंथ l है, तो इसका क्या आएगा आई इस एक्सिस के अबाउट? हो गया सर एक सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ से x पे dm हम जाके एलिमेंट लिए तो dx एलिमेंट लिए तो dm उसका मास m बाई एल dx आएगा। ठीक है, अब हम इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर दूरी देखें तो हमको ये परपेंडिकुलर दूरी मिलेगा। तो दूरी कितना मिलेगा, तो थीटा तो सेम है, साइन ऑफ थीटा। एक तो साइन थीटा। अगर हम डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देते हैं तो इधर आई आ जाएगा। इधर अगर हम लिख रहे हैं तो m बाई एल को बाहर ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे
एल भी नहीं, आर कर देते हैं। ठीक है, एक्स और एल यूज कर लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा डी एक्स आएगा। साइन थीटा भी, थीटा कोई चेंजेस नहीं है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो एम साइन स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर बाई 3 हमारा आंसर। नेक्स्ट, डिस्क दे रखा है, यूनिफॉर्म है, मास एम है, रेडियस आर है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर है। ठीक है, फाइंड करो। सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्क है तो ऐसा होगा, इसका सेंटर क्या होता है, यही ना यस होता है। इस एक्सिस के अबाउट पता करना है तो यहाँ से हम जाएंगे, एक्स दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक्स पे जाके डी एक्स एलिमेंट ले लिए। तो इसका मास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास में ये सारे काम कर चुके हैं हम लोग। दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए मास m है, तो 1 यूनिट के लिए m बाई पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम काट के फैला लेंगे तो हमको ऐसा एक शेप मिलेगा जिसका लेंथ 2 पाई x होगा और थिकनेस dx होगा। तो इसका एरिया जो होगा 2 पाई x dx। तो इतना एरिया के लिए dm मास अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, m बाई 2 पाई x dx। पाई से पाई गया, ये हमको मिल जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, dm आ गया। तो यहाँ से अगर हम di लिखना चाहते हैं तो हमको रिंग दिख रहा है, और रिंग है तो एम आर स्क्वायर, यानी कि dm एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, dm का वैल्यू रख लेते हैं 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो तो 2m बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ एक्स क्यू बच रहा है तो एक्स रेज़ टू पावर 4/4 आएगा, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। तो आई हमको दिख रहा है कि एम आर स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है। इतना में किसी कोई कष्ट तो बोलो। हेलो, नो सर, खुद से ट्राई करिए। हम्म, ठीक है, अगर कोई कष्ट हो तो बोल लो, उसका उपाय किया जाएगा। ठीक है, यही एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसा घूम रहा है, डिस्क ही है। ठीक है, मास सेम है, रेडियस आर है, इसका क्या आएगा बताओ। रिंग का जैसा था वैसा ही यहाँ सेम आएगा क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, बोल लो।
यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे, सेमी रिंग मानेंगे, उसको 0 से R तक इंटीग्रेट करेंगे, आंसर फिर से सेम आना है। ऐसा अगर हमको कोई आर्क शेप दे दिया, ठीक है, ये डिस्क का ही पार्ट है, इसको बोल रहे हैं कि हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इस केस में भी अगर हम I लिखेंगे, इसका मास अगर m है, रेडियस r है, तो mr²/2 ही। क्वेश्चंस में ध्यान रहे कि हमसे ऐसा ना कहा हो कि m मास के डिस्क में से ऐसा शेप हमने कट करा है, तो मास m नहीं रहेगा। ठीक है, इन सब का प्रूफ इंटीग्रेट करके कर सकते हो, बाकी हमको डायरेक्टली दिख रहा है इसलिए हम लोग रखेंगे। ठीक है, एक एनुलर डिस्क है हमारे पास, जिसका मास m है, रेडियस r1 एंड r2 है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। एनुलर डिस्क कहते हैं हम लोग ऐसा कुछ शेप हो, ये वाला पोर्शन सॉलिड हो, बीच में खाली हो, इसमें हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो I अबाउट एक्सिस क्या होगा? सर हम्म, सर 2m by r1 square minus r2 square into r3 cube minus r3 cube by 3 minus r2 cube by 3। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आता है। सर हम्म, 2/3m r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ऐसा भी कुछ नहीं आता, इसका आंसर आता है m r1² प्लस r2²/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो तो ऐसा आ रहा है। यहाँ पे जाके हम लोग वही क्या करेंगे, रिंग ही सर एक लेंगे। सेकंड। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक करो तुम। ठीक है, सर आ गया सर, m इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। प्लस होगा बीच में, देखते हैं। देखो यहाँ हाँ पे सर अगर प्लस हम होगा, देख रहे सॉरी। हैं, हाँ, r2² माइनस r1² के लिए मास m है, ठीक है, इतने एरिया के लिए मास m है, तो dm क्या लिखेंगे, तो m बाई पाई r2² माइनस r1² इंटू उसका एरिया क्या आएगा, तो 2πr dr। ठीक है, यहाँ से हम r दूरी पे जाके dr एलिमेंट लिखे हैं, तो जैसा ऊपर हमने एरिया ले रखा है वैसे यहाँ पे हमने रख लिया, तो पाई से पाई गया, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है 2m बाई r2² माइनस r1² इंटू r dr। ठीक है, तो अगर हम di यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो di हमको रिंग दिख रहा है, तो रिंग दिख रहा है तो हम dm इंटू r² लिखेंगे। dm कितना है, तो 2m बाई
R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, चूंकि कांस्टेंट है तो हम बाहर ले रहे हैं, यहाँ R क्यूब बाई डी आ रहा है। R क्यूब कहाँ से कहाँ, तो ये R1 से R2 जा रहा है, R1 से R2 जा रहा है, यहाँ से तो हमको आंसर दिखना शुरू हो गया। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ से R क्यूब है तो R रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो R रेज टू पावर 4 होगा तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 4 लिखेंगे, तो यहाँ से हमको आ जा रहा है क्या, m/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा R2 रेज टू पावर 4 माइनस R1 रेज टू पावर 4। यहाँ पे देखो a माइनस बी स्क्वायर पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 हमको आंसर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको ऊपर भी दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो नीचे वाला टर्म कट जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है सबको? यस ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके एक्सिस के अबाउट हमको पता करना है, इसके अबाउट मास m रेडियस r क्या होगा। सर सिलेंडर के टॉप में डिस्क है, क्या सिलेंडर ऊपर से एक डिस्क टाइप का है, स्क्वायर बाई ऊपर से 4 खाली है। एक एक करके बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। सर सिलेंडर mr के स्क्वायर ऊपर और नीचे में एरिया वो खाली है, नहीं, हॉलो है, हॉलो पाइप है, ठीक है, एमआर कुछ स्क्वायर। ठीक है, सिंपली दिख रहा है कि सारा का सारा मास इस एक्सिस से r दूरी पे है, तो हम डायरेक्टली सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आने वाला है mr स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे एक रिंग लेके नीचे से ऊपर इंटीग्रेट भी करते हैं तो सारा वही mr स्क्वायर ही हमको दिख रहा है। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट कितना आएगा बताओ। इसको हम क्या समझ सकते हैं, मोटी डिस्क समझ सकते हैं, एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क, एक डिस्क, एक यस डिस्क, ऐसा ही तो सब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, जो डिस्क का आता था वैसा ही इसका आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे वही सॉलिड से हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, ठीक है, तो उन सब का हम लोग अलग अलग एक्सिस से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हो नहीं पाएगा 5 मिनट में, तो इसलिए तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे कि ये तो हम लोग कुछ फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे इसी नोन जो होगा इससे रिलेटेड हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, दो लॉ से हम लोग बाकी सब एक्सिस से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको एक चार्ट बना लेना है, उसमें लिख के याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी 2-4 चीजें हम लोग निकालेंगे, उसका भी याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू टू। और तुम लोग का स्कूल ऑफलाइन शुरू हो रहा है क्या?
सर 10-12 का शुरू हो रहा है तो हम लोग का भी स्कूल का क्लासेस का ऑनलाइन का टाइमिंग चेंज कर दिया है, 2 से 7 अच्छा, कर दिया है। शाम में। हाँ, ओ, ठीक है। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा वो टाइम पे। ठीक है।